हाय दोस्त, मैं आलोक श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल वन स्टेप टू यूपीएससी में आप सबका स्वागत करते हैं। मेरे दोस्त, मैं आप सबके समक्ष एक छोटा सा प्रयास लेके आया हूँ कि हमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो क्वेश्चन को कैसे टेकल करें, इसी के लिए मैं थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयास किया हूँ। आइए दिखाते हैं आपको। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, देखेंगे यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में कैसे आ रहे हैं, आजकल उनका क्या ट्रेंड चल रहा है, और स्टेट पीसीएस में कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको देखेंगे, दोनों को। तो इसी में से हम आपके लिए थोड़ा सा इस टाइप में क्वेश्चन लाने का कोशिश किए हैं, जैसे चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाने का। मेरा कहने का मतलब, अगर कोई एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है, मान लीजिए हम ले लेते हैं ताज का शासन, यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आया है तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आया है तो ताज की क्वेश्चन को हम कितने टाइप, कितने एंगल से पकड़ें कि यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी बनाए या स्टेट पीसीएस बनाए, स्टेट पीसीएस में चाहे बिहार हो गया, चाहे राजस्थान हो गया, अदर कोई भी स्टेट जो भी क्वेश्चन बनाएंगे, हम इनको डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट पकड़ सकते हैं। डायरेक्ट तो कोई क्वेश्चन यूपीएससी का हम सब नहीं पकड़ सकते, हम पढ़ाएं या कोई और टीचर पढ़ाए या अदर कोई भी टीचर, तो हम डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते। बस इनडायरेक्ट हम सब क्वेश्चनों को कवर कर सकते हैं। तो जैसे अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे अगर हम सब करेंगे तो इन क्वेश्चनों के माध्यम से कैसे अगर हम अलग अलग इंडिविजुअल पढ़ेंगे कोई एक टॉपिक को। जैसे मान लीजिए हम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, तो मौलिक अधिकार से हम इतने सारे मॉडल क्वेश्चन कर लेंगे कि उन मॉडल क्वेश्चन को कि मौलिक अधिकार में चाहे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, हम कवर कर ले जाएंगे। हम आपको अभी दिखाते हैं कि इसमें से अगर हम ताज का शासन अगर मान लो पढ़ लेते हैं, या ताज का शासन पढ़ लें या कंपनी का शासन पढ़ लें, तो इनसे कैसे क्वेश्चन को हम टेकल कर लेंगे अपने आप से। तो आइए दिखाते हैं हम आपको। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसके बाद हम अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम देखेंगे कैसे आज का ट्रेंड चल रहा है, यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में। उसके बाद हम इन्हीं क्वेश्चनों को पकड़ने की कोशिश करेंगे मॉडल क्वेश्चन के थ्रू। हम मॉडल क्वेश्चन भी बनाए हैं, मॉडल क्वेश्चन भी, तो इसको हम अपने आप से बनाए हैं कि कैसे ट्रेंड, जैसे यूपीएससी में क्या ट्रेंड है उसके हिसाब से इसको बनाया गया है, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में जैसे। तो हम इन्हीं मॉडल क्वेश्चन के जरिए क्वेश्चनों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉडल क्वेश्चन में अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है उनका, और कैसे हम पकड़ेंगे इनको। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन 2013 में आया यूपीपीसीएस में आया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो हमको देखना है कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय। अगर हम इस फैक्ट को कई एंगल से पकड़ लेंगे तो फिर हमको नहीं लगता कि ये क्वेश्चन बाहर जाएगा। और एक अगर हम मान लीजिए कंपनी के शासन को अच्छे से कर लें, कंपनी के शासन को 2-4 तरीके, 6 तरीके, जितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं मॉडल क्वेश्चन, उनको हम बना के कर लें, तो इन क्वेश्चनों को हम टेकल कर ले जाएंगे। इन क्वेश्चनों को हम अच्छे से टेकल कर ले जाएंगे, क्योंकि अगर हम मान लीजिए 1700 कंपनी के शासन को पढ़ते, मान लो 1773 का एक्ट पढ़ते हैं, तो 1773 के एक्ट में ये सब जो आया है, इनको हम एक एक करके अगर इंडिविजुअल कई तरीके से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन उसमें इनडायरेक्ट मिल जाएगा। डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट हम इनको पकड़ लेंगे। उसके बाद आ रहा है, एक क्वेश्चन हो गया, उसके बाद ऑप्शन दिया गया। हम क्वेश्चन के आंसर बताने नहीं आए, हम आपको ट्रेंड दिखाना चाहते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है। बाकी क्वेश्चन का आंसर तो आप भी देख सकते हैं, आपके पास भी रिसोर्स है, आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, नहीं तो आंसर हम बता ही देंगे। आंसर बताने का मेरा पर्पज नहीं है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको आपको ये दिखाना चाहते हैं ट्रेंड क्या आ रहा है। उसके बाद जैसा होगा हम सब अपना मॉडल क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, इनको हल करते जाएंगे, तो आपको पता चलता जाएगा कि हम क्वेश्चन कैसे आ सकता है।
आईएएस में कैसे आ सकता है, यूपीएससी में कैसे आ सकता है, स्टेट पीसीएस में कैसे आ सकते हैं, उनको उन्हीं के स्टेट जैसे स्टेट पीसीएस में जैसे क्वेश्चन आता है उन्हीं के हिसाब से हम क्वेश्चन को बनाएंगे और बस चैप्टर बाय चैप्टर बनाएंगे, ताकि हमसे अगर इन चैप्टरों से पूछा जाए तो बाहर ना जाए। बाकी करंट बेस इशू जो होगा उसको हम करंट में डिस्कस कर लेंगे, जो करंट वाला होगा उनको हम करंट में कर लेंगे, क्योंकि करंट डायरेक्ट तो करंट पूछता नहीं है, क्वेश्चन में इंक्लूड होता है करंट। अब वो आपको दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन में इंक्लूड होता है, आज तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाते रहेंगे तो आपको जब करंट वाला जब 10-10 क्वेश्चन हम करवाएंगे। अभी हमारा पर्पज ये है कि हम आपको मॉडल क्वेश्चन में एक तरफ हम पॉलिटी करेंगे, राज्य व्यवस्था के 10 क्वेश्चन डेली, और इधर अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिक का अर्थव्यवस्था से हम 10 क्वेश्चन और प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन हम डेली करेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चन आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसलिए क्योंकि हमको ट्रेंड पता चले, और अगर इसमें से कहीं से क्वेश्चन आता है तो हम हल भी कर ले जाएंगे। अगर मान लो रिपीट करता है, यूपीएससी अपने आप को रिपीट करता है, पीसीएस भी अपने आप को रिपीट करता है, बस उसका जो शब्द होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, उसके पूछने का तरीका चेंज होता है, सेम क्वेश्चन वही होता है, बस उसका थोड़ा सा भाषा चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो उनको तो हम पकड़ ही लेंगे, जो आएगा स्टेट में या सिविल सर्विसेज में जो भी आएगा, यूपीएससी में जो भी आएगा, उनको हम पकड़ ले जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा का क्वेश्चन क्या है। तो आपको पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि ये पहला क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें ऑप्शन दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो आप सर्वोच्च न्यायालय तो आंसर होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट, इन ऑप्शन सही है इसमें से। अब दूसरे का देख लेते हैं, इसका ट्रेंड क्या है कि पूछ रहा है सर्वोच्च न्यायालय। उस टाइम फेमस था क्योंकि 1773 में इसकी स्थापना किया गया था, इसलिए इसको पूछ लिया गया है। अब इसको बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा, अब अगर हम 1773 को पढ़े होते अच्छे से, अगर अच्छे से क्वेश्चन कर ले, या तो हम अंग्रेजी शिक्षा को ही फोकस करके 3-4 बार इसी पे क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं अंग्रेजी शिक्षा पे, कि सबसे पहले शिक्षा कब आई इंग्लिश, या किस एक्ट में आया। इन सबको अगर इस तरीके से पकड़ लेंगे तो ऐसी चीजें हमसे छूटेंगी नहीं, और हम ऑप्शन में भी इसको गलत डायरेक्ट नहीं पकड़ पाएंगे, इनडायरेक्ट हम पकड़ लेंगे। तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, तो इसमें ऑप्शन दिया गया 1813 का चार्टर एक्ट, जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेक्शन 1823, पाश्चात्य वित्त एवं एंगल वित्त विवाद। फूट को नीचे दिए गए नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही चुनिए। तो इसमें दिया गया है ए में देगा केवल 1 और 2, दूसरे में दिया गया है केवल 2, तीसरे में दिया गया है 1 और 3, डी में दिया गया है 1 और 2 और 3, तीनों को मिलाया गया है। तो हम सब आंसर लेने नहीं आए, लेकिन फिर भी हम आपको आंसर बता देंगे। उसके बाद मेरा मॉडल क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, आपको हम दिखाते हैं कैसे कोशिश की है बनाने का प्रयास किए हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्न संदर्भ में से कौन सा से सही है? उपरोक्त कथनों में से सही का चुनाव करें। उसके बाद इसमें ऑप्शन दिया गया है कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, पहला इसको ऑप्शन दिया गया है। दूसरा का दिया गया है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को
को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है बंगाल और मुंबई के गवर्नर मद्रास के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। चौथा ऑप्शन दिया गया है जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक ही होते थे। ठीक, ये क्वेश्चन है, इनके ऑप्शन ए हैं, तो इन्हीं को हम करेंगे। आप सबको पहले, आप सब इसका आंसर हम आपको बाद में देंगे, नीचे देंगे, पहले आप कोशिश करिएगा इनको हल करने का। उसके बाद आंसर तो हम देंगे ही। क्वेश्चन हम खुद बना रहे हैं, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि खुद बनाने में हम जानते हैं कि 1 घंटे में 5-6 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बन पाते। अच्छा खासा मेहनत करना पड़ता है और आगे भी करते रहेंगे। अगर आप सबका सपोर्ट रहेगा तो काफ़ी मेहनत कर लेंगे जितना हो सकेगा। और हम इसी तरह से इकोनॉमिक को और पॉलिटी को इतने अच्छे से कवर कर लेंगे कि इकोनॉमिक में हर साल इसका वेट है पूछने का। इकोनॉमिक अगर हम देखें तो हर ईयर में लगभग स्टेट में यूपीएससी में पूछने का है कि 15 से 20 क्वेश्चन हर साल पूछ लेता है। समथिंग 15 या 20 से 25 क्वेश्चन कभी कभी चले जाते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन तो पूछता है हर साल। और पॉलिटी 15-20 तो पूछता है। अगर समथिंग हम माने तो 40 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे इनडायरेक्ट कवर करेंगे। इनडायरेक्ट से यहाँ से आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी रहा करंट का, उसका करवाया जाएगा। करंट जब भी आएगा इसी क्वेश्चन में इंक्लूड होगा, क्वेश्चन में ही इंक्लूड होता है। बाकी डायरेक्ट यूपीएससी करंट नहीं पूछता। वो जो भी पूछता है करंट से इसका बेसिक होता है, उसी बेसिक में करंट को जोड़ा होता है, उसी में इंक्लूड होता है। तो हम उनको भी देखेंगे, जैसे भी कोई मुद्दा आएगा हम उनको आपके सामने क्वेश्चन फॉर्मेट में रखेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मेरा, दूसरा है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। दूसरा का क्वेश्चन बनाए हैं, देखिए ये भी देख लीजिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, और ये भी देख लीजिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। अगर हम इन्हीं तरह रेगुलेटिंग एक्ट को 10-12 तरीके से पकड़ेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट में कोई भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे बाहर नहीं जाएगा। चाहे वो स्टेट में पूछ ले, चाहे वो सिविल यूपीएससी में पूछ ले, चाहे वनडे में ही क्यों ना पूछ ले, आप वो भी कवर कर लेंगे, यहाँ मारेंगे, आपसे छूटेगा नहीं। अगर आप देखते रहेंगे और जुड़े रहेंगे मेरे साथ। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी क्या होता है, लाइक सब्सक्राइब भी आप सबका सपोर्ट चाहिए। तो थोड़ा सा अभी करिए, बाद में फिर करिएगा या नहीं करिएगा, अच्छा लगेगा तो कर दीजिएगा, चलिए कोई बात नहीं इसकी। फिर भी अब देख लीजिए दूसरा का ऑप्शन क्या है। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक, पहला ऑप्शन है 1775 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश थे। 2 ऑप्शन हो गया। तीसरा का राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। तो हमारा आज पर्पज ये था कि वीडियो बनाने का कि हम आपको सिर्फ एक मॉडल दिखा सके कि हम कैसे काम करेंगे, हम कल से आपके सामने कैसे सामने आएंगे, क्या चीज़ लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे, इन्हीं सब पे बात करने के लिए हम आए थे। मेरा पर्पज ये था कि बस हम आपको बता सके कि हम पॉलिटी राज्य व्यवस्था के कम से कम 20 क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन को डेली कैसे करेंगे, क्या मॉडल होगा। राज्य व्यवस्था का मतलब पॉलिटी का, और इधर इकोनॉमिक का। इनका 10-10 क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, चाहे स्टेट से में आएगा तब भी हम कवर कर ले जाएंगे, और या यूपीएससी में आएगा इनडायरेक्ट तब भी हम कवर कर लेंगे।
कहीं से छूटने वाला, चाहे वो स्टेट में कोई भी स्टेट हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, कोई सा भी स्टेट हो, इंक्लूड सारे, कोई भी यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे नहीं छूटेगा इनडायरेक्ट। लेकिन डायरेक्ट हम कभी भी नहीं कहेंगे, कोई भी टीचर डायरेक्ट नहीं फंसा सकता, चाहे जितना बड़ा अच्छा टीचर हो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं फंसते, इनडायरेक्ट लेकिन हम सबको कवर कर लेंगे, छू लेंगे। हमको ये पता चल जाएगा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत है, हमको यहाँ तक पता चल जाएगा, उसी के हिसाब से गेस लगाएंगे। क्योंकि आईएएस और पीसीएस में हम कह सकते हैं कि तुम्हें 30 क्वेश्चन तक आते हैं क्वेश्चन, उसके बाद गेस लगाया जाता है। लेकिन आईएएस या यूपीएससी में 20 क्वेश्चन के बाद किसी को कुछ पता नहीं होता, सब गेस ही लगता है। तो आपको जब अच्छे से इन चीज़ों पे काम वर्क कर लेंगे तो आपको गेस लगाने में बहुत अच्छा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इनडायरेक्ट आपको क्वेश्चन को पकड़ेंगे, डायरेक्ट एक भी क्वेश्चन को नहीं पकड़ पाएंगे। तो मेरा प्रयास ये है कि हम आपको पॉलिटी का पूरा 10 क्वेश्चन डेली आंसर सहित आंसर आपको लास्ट में मिलेगा, और इकोनॉमिक का 10 क्वेश्चन डेली, संडे छोड़ के, संडे नहीं करेंगे। उसके बाद हम आपको 10-10 क्वेश्चन दोनों में कवर करवाएंगे। बाकी आगे की चर्चा हम कल करेंगे, जो भी जैसा होगा